जंगल में दो शरारती पंछी रहा करते थे। कालू और उसकी पत्नी बहुत शरारत किया करते थे। कालू, ठंड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे ये ठंड का मौसम बहुत पसंद है। गौरी, ठंड का मौसम तो मुझे भी बहुत पसंद है। ठंड में गरम गरम कंबल में सोने में कितना मजा आता है और धूप सेकने में। कालू, बहुत दिन हो गए हैं, हमने कोई शरारत नहीं की। मेरा मन भी नहीं लग रहा है। चलो कुछ करते हैं आज। जंगल में ठंड बढ़ती ही जा रही थी। सभी पंछी अपने गर्म चादरों में सो रहे थे। बंटी कबूतर भी अपने गर्म कंबल में सो रहा था। तभी वहाँ गौरी और कालू कोई नई शरारत करने पहुँचते हैं। कालू, ये बंटी कबूतर कितना आराम से सो रहा है। अगर हम इस पे पानी डाल दे तो कितना मजा आएगा। हाँ गौरी, मजा तो बहुत आएगा, लेकिन जो करना है जल्दी करो। अगर इसकी नींद खुल गई तो ये हमारी बहुत पिटाई करेगा। शरारती पंछी बंटी कबूतर के चादर में पानी उड़ेल देते हैं और पानी उड़ेल कर वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। ठंड के कारण बंटी कबूतर की आँख खुलती है। ये किसने किया? इतनी ठंड में मेरे साथ? मैं इतनी ठंड में तो मर ही जाऊंगा। कालू, क्या तुमने देखा वो बंटी कबूतर कैसे रो रहा था? मुझे तो बहुत ही मजा आया। गौरी, मजा तो मुझे भी बहुत आया है। हाँ कालू, बहुत मजा आया, लेकिन ठंड बहुत बढ़ गई है। चलो गरम चादर में सोने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ गौरी, मुझे नींद भी बहुत आ रही है। ठंड के मौसम में गर्म चादर में सोने का मजा ही कुछ और है। कालू और गौरी तो आराम से सो जाते हैं, लेकिन बंटी कबूतर का तो चादर गीला हो गया था। अब वह टुनटुनी के घर आता है। टुनटुनी बहन, दरवाजा खोलो। क्या हुआ कबूतर भैया? आप इतनी रात को मेरे घर पे? जल्दी से घर के अंदर चलें, बहुत ठंड बढ़ गई है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बता देता है। आप चिंता मत करें भैया, मेरे पास एक एक्स्ट्रा चादर है, आप आराम से सो जाइए यहाँ। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को सोने के लिए जगह दे देती है और वो भी अपनी बच्ची के साथ आराम से सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू और गौरी चिड़िया धूप सेकने के लिए एक डाल पर बैठे थे। वहीं सफेदी चाचा वहां से गुजर रहे थे। कालू, इस बूढ़े चाचा को तो देखो, ये पंछी होकर भी कैसे एक डंडे के सहारे चल रहा है। इसने तो हम पंछियों की नाक ही डुबो दी। कालू, मैं तो आज इसे उड़ना सिखा के रहूंगी, देखना तुम। गौरी, तुम एक काम करो, तुम इसका डंडा छीन ले आओ। देखना फिर ये कैसे उड़ते उड़ते तुम्हारे पास आएगा। गौरी कौवी बिना देर किए सफेदी चाचा से डंडा छीन ले आती है। शरारती कौवी, मेरा डंडा मुझे वापस दो, मैं गिर जाऊंगा, वरना मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। चाचा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक पंछी होकर डंडे के सहारे चलते हो। जल्दी से उड़कर आओ और ये डंडा ले जाओ। गौरी, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, जल्दी से चलो यहाँ से। ये डंडा यहीं रख दो, ये चाचा खुद ही ले लेगा। डंडा रखकर वहां से दोनों चले जाते हैं। सफेदी चाचा रोने लगते हैं। तभी वहां टुनटुनी आती है। सफेदी चाचा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? उन शरारती कौवों ने मुझसे मेरा डंडा छीन लिया और उस पहाड़ पे रख दिया। मैं कैसे ले पाऊंगा वो डंडा? चाचा, आप रोए नहीं, ये लीजिए आप अपना डंडा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी बिटिया। चाचा, इन कौवों ने तो बहुत परेशान करके रखा है, इन्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया मीनू चिड़िया के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। मेरे पास बहुत अच्छी तरकीब है टुनटुनी, देखना उन कौवों कौवी को बहुत अच्छी सबक मिलेगी। टुनटुनी चिड़िया कौवा और कौवी के पास जाती है और बोलती है।
गौरी कवि, तुम्हें तो पता है मैं बिरयानी कितना टेस्टी बनाती हूँ। कल दोपहर मेरे घर पे दावत है। मैंने आप दोनों के लिए एक दावत रखा है। आप दोनों जरूर आइएगा। पर टुनटुनी, तुम हमें क्यों दावत पे बुला रही हो? ऐसा क्या खुशखबरी है? आप दोनों इस जंगल के बहुत अच्छे पंछी हैं, इसीलिए मैं आपको खाने पे बुला रही हूँ ताकि आपका शुक्रिया अदा करूँ। टुनटुनी, बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। हम दोनों तुम्हारे घर जरूर आएंगे। सरकार, हम पंछियों ने आपके लिए दावत रखी है। टुनटुनी ने आपकी मनपसंद बिरयानी बनाई है। आप हमारे घर जरूर आइएगा। मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था बिरयानी खाने का। मैं जरूर आऊंगा। काला कौवा और गौरी कवि टुनटुनी के घर दावत के लिए पहुंच जाते हैं। अरे आओ आओ गौरी कवि, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना टेस्टी बिरयानी बनाया है, जल्दी से खा लो। तुम्हारा शुक्रिया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलो तुम दोनों खाओ, मैं अभी आती हूँ। हम सभी पंछियों ने आपके लिए बड़ी मेहनत से बिरयानी बनाई थी, लेकिन वहाँ कौवा और गौरी कवि आ गए और आपकी बिरयानी खा रहे हैं और हमें मार पीट कर वहाँ से भगा दिया है। उस कौवा और उस कौवी की इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरी बिरयानी खाएंगे। तुम दोनों की हिम्मत तो काफी बढ़ गई है। तुम दोनों ने मेरी दावत खाने की हिम्मत की। चील उनकी बिना बात सुने उन दोनों की खूब पिटाई करता है।